बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर का बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल सा ये पुलाव। और ये जितना बनाने में आसान और सिंपल होगा उतना ही खाने में टेस्टी होगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम ऑयल शामिल कर लेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब हमने इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे जो चावलों की क्वांटिटी है वो तकरीबन 700 ग्राम है, तो हम उसी हिसाब से इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्याज है जिसको हमने बारीक काट लिया है। प्याज इसके अंदर बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें एक अदद ही दरमियाने साइज़ की प्याज ही इस्तेमाल करेंगे। और प्याज को यहाँ पे हमने गरम ऑयल में ही फ्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसको लाइट गोल्डन सा कलर देना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हम इसको नहीं देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से बिल्कुल लाइट कलर सा है। इससे पुलाव का कलर जो है बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार सा कलर आएगा। तो इतना ही हमने प्याज़ों को फ्राई करना है। साथ ही इसके अंदर 1/2 कप के करीब पानी शामिल कर लेंगे। अच्छे से इसको हम यहाँ पे घुमा फिरा लेंगे। तो जी आपने इस पुलाव के लिए बस सिंपल से चीज़ों की क्वांटिटी बराबर रखनी है और सेम रेसिपी को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह ये कोई बहुत मुश्किल पुलाव नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो इसके साथ ही हम इसमें आधा चम्मच ज़ीरे का शामिल कर देंगे। खड़े मसाले में हम इसके में 2 अदद दालचीनी के टुकड़े भी ऐड कर देंगे। और साथ ही हमने इसके अंदर आधा चम्मच काली मिर्च साबुत वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। और आधा चम्मच ही हम इसमें सफ़ेद धनिए का इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास पिसा हुआ है। तो आपके पास अगर साबुत भी है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे खड़े मसाले प्याज़ों में हमने शामिल कर दिए हैं। 1 से 1.5 मिनट तक इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सब्ज़ मिर्च है। तकरीबन 3 से 4 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं। और तकरीबन 2 अदद हमारे पास छोटे साइज़ की कटी हुई टमाटर है। तो बहुत ही बेहतरीन सा हमने यहाँ पे इसकी बुनाई कर लेनी है। और हमारे पास 700 ग्राम चावल हैं, तो उस हिसाब से इसके लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। साथ ही हम इसके अंदर आधा चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद भी यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे भून लेंगे। और अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास है सबसे पहले 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल करेंगे। और आधा चम्मच हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया, जो कि पिसी हुई है। आधा चम्मच साबुत काली मिर्च का भी हम इसमें पहले से शामिल कर चुके हैं। तो ये चावल जो है ना स्पाइसी भी बनेंगे और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत बनेंगे और बहुत ही टेस्टफुल से बनेंगे। तो अब हमने इसके अंदर आलू शामिल कर देने हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे 500 ग्राम है। और 500 ग्राम ही हम इसके अंदर मटर शामिल करेंगे। अच्छा जी, दोनों सब्जियों को हमने अच्छे से वॉश करके पहले से रख लिया था, तो वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी की ज़रूर समझ आएगी। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी मैंने यहाँ पे अपने चावलों के हिसाब से ऐड किया है, आप अपने चावलों के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अगर आपके पास पुराने चावल हैं तो आपने जितने चावल हैं उसका डबल पानी शामिल करना है। अगर आपके पास नए चावल हैं तो जितने चावल हैं उस हिसाब से आपने उतना ही पानी उसमें शामिल करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है, सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट 70% यहाँ पे डन हो चुकी है। तो अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे, जिनको हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो आप भी कोई भी पुलाव बनाने लगे तो कोशिश करें कि अच्छी
क्वालिटी के चावल लें और उनको तकरीबन 1 घंटा या आधा घंटा पहले भिगो दें, तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे और खूबसूरत और मज़ेदार से चावल बनेंगे और बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। तो चावल हमने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं, तो अब हमने इनको कर देना है कवर जब तक कि पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो पानी ड्राई होने तक हमने इनको कवर कर देना है। तो यहाँ पे तकरीबन पानी जो है बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। माशाल्लाह आप चावलों की लुक चेक करें, बहुत ही बेहतरीन सा पुलाव बनेगा। तो अब हमने इसको दम वाली आंच पे रख देना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। हल्की आंच पे हम इसको कवर करके दम लगा के रख देंगे। तो जी यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, चावल अच्छे से यहाँ पे पक चुके हैं, तो हमने कवर हटा दिया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन से चावल जो है बन के रेडी हो चुके हैं। अच्छा, आपको हमारे चैनल पे पंजाबी देसी खानों की पाकिस्तानी बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी कुकिंग की रेसिपीज़ मिलती रहेंगी, तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना है। तो चावल हमारे यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो फ्लेम को हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया है। अब हम चावलों को जल्दी से डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो हमारी ज़रूर अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किए बगैर आपने बिल्कुल नहीं जाना। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।